तो स्वागत है। कभी ये सोचा है कि जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाने का राज असल में बहुत छोटे छोटे कदमों में छिपा हो सकता है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से बिल्कुल यही जानने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ 1% सुधार में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। फिर हम आदतों के पीछे के साइंस को समझेंगे, जानेंगे कि अच्छी आदतें बनाने के वो 4 नियम क्या हैं, और हाँ, उन्हीं नियमों को पलटकर बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, हमारी पहचान। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? कि हम जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन फिर भी अच्छी आदतें बना नहीं पाते और बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते। आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त कोशिशें करनी पड़ती हैं। पर क्या हो अगर असली जवाब ठीक इसका उल्टा हो? क्या हो अगर असली ताकत उन छोटे छोटे कदमों में छुपी हो जो दिखते तक नहीं? और यहीं पर एटॉमिक हैबिट का पावरफुल आइडिया सामने आता है। यह है क्या? ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, एक मामूली सी बढ़त, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मतलब असली सीक्रेट बड़ी छलांग लगाने में नहीं है, बल्कि लगातार रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने में है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये हैरान कर देगा। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के आखिर में क्या होगा? वो इंसान करीब करीब 37 गुना बेहतर हो जाएगा। ये 3600% से भी ज्यादा का इंप्रूवमेंट है। यही है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। देखिए, होता क्या है, शुरुआत में प्रोग्रेस लगभग ना के बराबर लगता है। महीनों तक कोई खास फर्क नजर नहीं आता और यहीं पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अगर कोई टिका रहे तो अचानक से ये छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा असर पैदा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाने का असर अगले दिन नहीं दिखता, लेकिन कुछ महीनों बाद आईने में साफ नजर आता है। तो बात सीधी सी है, आदतें हमारी जिंदगी की 2 धारी तलवार की तरह है। अच्छी आदतें समय को हमारा दोस्त बना देती हैं, और बुरी आदतें वो समय को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। हमारी जिंदगी की दिशा बस इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं कि ये आदतें असल में काम कैसे करती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आदतों को बदलना है तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो बनती कैसे हैं। कोई भी आदत हो, वो इन 4 आसान से स्टेजेस में बनती है। पहला है संकेत या क्यू, मतलब कोई ट्रिगर, जैसे कि सिगरेट का ऐड देखना। इससे पैदा होती है दूसरी चीज, इच्छा या क्रेविंग, यानी सिगरेट पीने की तलब। फिर आता है तीसरा स्टेप, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, मतलब असल में सिगरेट पी लेना। और चौथा और आखिरी है इनाम या रिवॉर्ड, वो राहत या सुकून जो इस साइकिल को दोबारा करने के लिए मजबूर करता है। तो एक बार जब हम इस लूप को समझ जाते हैं तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? और इसी के लिए जेम्स क्लियर हमें बदलाव का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। ये हैं वो 4 आसान से नियम। अगर कोई भी अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाना होगा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाना होगा, इजी यानी आसान बनाना होगा, और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाना होगा। बस यही 4 कानून हैं। जो तीसरा नियम है ना, इसे आसान बनाएं, उसके अंदर एक कमाल की टेक्निक है, 2 मिनट का नियम। ये टालमटोल को खत्म कर देता है। रूल ये है कि कोई भी नई आदत बस 2 मिनट के लिए शुरू करे। मतलब पूरी किताब पढ़ने का गोल मत रखिए, सिर्फ 1 पेज पढ़िए। 1 घंटा जिम जाने का मत सोचिए, बस अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लीजिए। ये शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना, उसे ही खत्म कर देता है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज है, हमारा माहौल। हमारा आसपास का एनवायरनमेंट एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। अच्छी आदतों को ऑब्वियस और आसान बनाने में माहौल का बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर जिम का सामान आंखों के ठीक सामने रखा हो तो जिम जाने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं ये तो समझ आ गया,
पर उन बुरी आदतों का क्या करें जो हमें पीछे खींचती रहती हैं? खैर, अच्छी खबर यह है कि उन्हें तोड़ने के लिए भी एक उतना ही क्लियर और सीधा सिस्टम मौजूद है। तरीका बहुत सिंपल है। जो 4 नियम हमने अच्छी आदतें बनाने के लिए सीखे थे, बस उन्हें उल्टा कर देना है। मतलब बुरी आदत को इनविजिबल यानी अदृश्य बना दो, अनअट्रैक्टिव यानी अनाकर्षक बना दो, डिफिकल्ट यानी मुश्किल बना दो और अनसैटिस्फाइंग यानी असंतोषजनक बना दो। बस। जैसे बुरी आदत को मुश्किल कैसे बनाया जाए, उसकी और अपने बीच में रुकावटें खड़ी कर दीजिए, जिसे फ्रिक्शन बढ़ाना कहते हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? बस उस ऐप को फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। ये एक छोटी सी रुकावट है, पर ये उस आदत को शुरू करना ही बहुत मुश्किल बना देती है। अब तक हमने जो भी बात की वो बहुत जरूरी थी, लेकिन अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल हिस्से पर आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे कामों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम असल में हैं कौन। देखिए, बदलाव की ना 3 परतें या लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर है परिणाम, यानी अपने रिजल्ट्स बदलना, जैसे कि वजन कम करना। उसके अंदर है प्रक्रिया, यानी अपने सिस्टम और आदतों को बदलना, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन जो सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी और सबसे मजबूत परत है, वो है पहचान, यानी अपनी सोच, अपने बिलीव्स को बदलना। ये बात इस कोटेशन से बिल्कुल साफ हो जाती है। असली लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक रनर बनना है। जब हमारा फोकस परिणाम से हटकर पहचान पर आ जाता है, तो बदलाव बहुत नेचुरल और परमानेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, सच्चा बदलाव असल में पहचान का बदलाव है। जब कोई बदलाव हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है ना, तो फिर उसे मेंटेन करने के लिए रोज-रोज मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ता। कोई इसलिए एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि उसे करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो एक फिट इंसान है। ये सोच का फर्क है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, वो कौन सी पहचान है जिसे हम बनाना चाहते हैं? और उस पहचान को हकीकत में बदलने के लिए आज, अभी वो कौन सा छोटा सा 1% का कदम उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।